हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा एडजेक्टिव का लेक्चर 1 रहेगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी हमारा नाउन और हमारा प्रोनाउन, हमने ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी मेरे साथी नए हैं आज इस क्लास पे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा प्लीज़ आप ये दोनों क्लासेस देखें, उसके बाद में एडजेक्टिव शुरू करना। क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद ही पढ़ा जाता है, और जब तक आपको नाउन प्रोनाउन की नॉलेज नहीं होगी आप एडजेक्टिव नहीं समझ पाएंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ पहले इन दोनों क्लासेस को, यानी कि दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, एंड उसके बाद में अपना एडजेक्टिव का जो टॉपिक है शुरू करें। सो जो भी नए हैं उन्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारा एक फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच चल रहा है। ठीक है, फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने वो कैब की हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एसएससी के एंड हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अराउंड जितने भी हमारे वो कैब के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जितने वो कैब के टॉपिक्स हैं, चाहे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, ठीक है, ओडब्ल्यूएस हो, या फिर हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हों, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, या फिर आपके स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, यानी कि जो एक वो कैब में होता है ना, चाहे साइनो एंटो हो, ठीक है, साइनो प्लस एंटो, ये सब हमने जो टॉप है, यानी कि 100 200 300 ऐसे टॉप टॉप वाले, हमने वहाँ 10 क्लासेस में कंप्लीट किए हुए हैं। सो अगर आप अभी आपका एग्जाम अपकमिंग यानी नवंबर दिसंबर में है, तो आप इन क्लासेस को प्लीज़ वो कैब के लिए करके जाना अपने इंग्लिश के लिए। एंड अगर आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ जो हमारी ग्रामर है बेसिक टू एडवांस चल रही है, आप उसे फॉलो करते रहिए। तो आज हमारे एडजेक्टिव का लेक्चर 1 रहेगा। हम समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और इसके टाइप्स क्या रहेंगे। तो बिल्कुल शुरू करेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको एडजेक्टिव शुरू से करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा ना, तब तक आपको एडजेक्टिव बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट होती हैं, लाइक जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउन मैंने आपको बताया, नाउन क्या होता है, आपका नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, आपको रट जाना चाहिए, अब तो ये सब कुछ है ना, नेमिंग वर्ड होता है। आप इस दुनिया में जो भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, कुछ भी हो जिसको आप नेम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वो क्या होता है? आपका एक नाउन होता है। ठीक है, चाहे कोई जगह हो यानी कि प्लेस हो, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति हो यानी कि पर्सन हो, ठीक है, या फिर कोई फीलिंग्स हो यानी कि आपकी भावनाएं हो, है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। प्लेस, आप जिस जगह पे, कोई स्टेट का नाम हो गया, जैसे मान लो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये सब क्या है? हमारे नाउन है। पर्सन, किसी का नाम हो गया, जैसे राम, रोहन, मोहन, सुनीता, गीता, ये सब क्या है? हमारे नाउन है। फीलिंग्स, लव, हेट, ये सब क्या है? हमारे नाउन है। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन किसकी जगह यूज होता है? हमारा नाउन की जगह। जब नाउन आ गया तो नाउन को क्या होता है? नाउन की जगह यूज होता है प्रोनाउन। और क्यों यूज होता है? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि अवॉइड करता है किसकी? रिपीटिशन करता है किसकी? नाउन की, है ना, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन है वो रिपीट ना हो किसी सेंटेंस में बार 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 बार। जैसे आप बोलो राम इज गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज ये, राम इज वो, राम इज वो, आप क्या करो? राम को बार बार राम 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 करे जा रहे हो, है ना। तो उस चीज को क्या करना? अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो हमारे नाउन की जगह यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? और कौन से होते हैं आपके प्रोनाउंस? ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? हमारे यू, ये क्या है? हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो इनकी जगह यूज होते हैं। अब मैं राम की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? ही यूज कर सकता हूँ। गीता की जगह शी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें बोलूंगा शी इज इंटेलिजेंट, सी इज डैट, है ना, वैसे करके। इट का यूज करते हैं, दे का यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन और प्रोनाउन का। तो शुरू करते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले ये देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, सो डेफिनेशन देखिए इसकी। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? अभी बता दिया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें,
राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम क्या आपका, बताओ, नाउन है, क्या है, नाउन, ठीक है। अब गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। बॉय क्या आपका, नाउन है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, राम इज अ गुड बॉय। अब गुड बॉय है वो, यानी क्वालिफाई कर रहा है किसको, राम को। किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, राम को, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है ना, कि राम क्या है, अच्छा है या बुरा है। यानी कि राम इज अ गुड बॉय, तो गुड है इसका मतलब वो क्या है, इसका एडजेक्टिव है, यानी कि वो क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको। ये कौन है हमारे पास में, नाउन है, राम है, ठीक है। जैसे ही क्या है हमारे पास में, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन। सो ही इज इंटेलिजेंट, हम बोलते हैं ना ही इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, राइट। सो ही इज इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट मतलब बहुत तेज दिमाग वाला बंदा है ना, कि ही इज इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, हम उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। सो ही इज इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट। सो आई होप क्लियर होगा। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और एडजेक्टिव हमें लगता है कि बहुत छोटा सा है, अच्छा इंटेलिजेंट, गुड, बैड, ये हम एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं, बट नहीं, एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब आप इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या होता है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, राइट। सो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इन द अबोव सेंटेंसेस गुड एंड इंटेलिजेंट क्वालिफाई राम एंड टेल अस द क्वालिटीज ऑफ ही। यानी कि क्या कर रहे हैं, कि जो गुड और इंटेलिजेंट यहाँ पे यूज हुए हैं, क्या यूज हुए हैं, जो मैंने यहाँ गुड यूज किया, जो यहाँ मैंने इंटेलिजेंट यूज किया है, वो क्या कर रहे हैं, राम को और ही को क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं। सो क्या होता है, एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब। अच्छा, ये आपको नोट करना है कि एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ वर्ब, ठीक है। क्या होगा, जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो कब आएगा, या तो नाउन से पहले आएगा या फिर वर्ब के बाद में आएगा। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एडजेक्टिव प्लस में नाउन होगा, ठीक है। या फिर हम ये बोलेंगे कि नाउन के बाद में, सॉरी वर्ब के बाद में, सो वर्ब आएगी हमारे यहाँ पर, और उसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। आपको ये दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं, यानी कि बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब। क्लियर यहां तक, नेक्स्ट। सो यहां पर है हमारे पास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, एडजेक्टिव्स दैट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। यानी कि वो वाले एडजेक्टिव्स जो क्या बताते हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हो, क्वालिटी बताते हो, किसी पर्सन की या फिर किसी वस्तु की, यानी कि थिंग की क्या बताते हो, क्वालिटी बताते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाम से पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी बताता है, वो हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी होता है, राइट। सो दैट शोज द काइंड, काइंड मतलब किस तरह का है, काइंड वाला दयालुता वाला नहीं है, यानी काइंड मतलब व्हाट काइंड ऑफ दिस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग है ना, कि किस तरह की चीज है ये। सो उस वे में बोलना चाह रहा है काइंड, यानी कि किस तरह से, और क्वालिटी यानी कि उसकी खासियत, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ए पर्सन यानी कि उस पर्सन की और उस थिंग की, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन क्या है, ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। तो क्या कर रहे हैं हम, उसके लिए क्वालिटी बता रहे हैं, किसकी, अ पर्सन की, यानी कि एक पर्सन की हम क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, व्यक्ति क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड इन टू वेज। अच्छा, जो हमारा क्वालिटी का एडजेक्टिव होता है उसको हम दो तरह से यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में एट्रीब्यूटिव यूज। क्या आता है, एट्रीब्यूटिव यूज आता है। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, देखो एट्रीब्यूटिव होता है हमारा व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन। क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज होगा। क्या होगा, नाउन से पहले यूज होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। इट इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। फॉर एग्जांपल, सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। क्या था, वाइज किंग था। तो किंग क्या है हमारे पास में, नाउन है। किंग क्या है हमारे पास में, नाउन है। और नाउन से पहले क्या आ रहा है, वाइज आ रहा है। वाइज क्या होता है, बुद्धिमान होता है ना। वाइज क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। सो हियर वाइज इज यूज्ड बिफोर अ नाउन किंग, सो इट इज एट्रीब्यूटिव। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो वो हमारा कौन सा यूज होगा, एट्रीब्यूटिव यूज होगा। कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव यूज होगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारे इसका, हमारे पास में प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव का मतलब पहले है ना। तो क्या होगा, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी कि जब वर्ब के बाद में यूज होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या बताया था, कि जो भी हमारे नाउन और प्रोनाउंस होते हैं वो या तो बाद में, यानी कि एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन, यानी कि जो कम बिफोर नाउन होगा वो हमारा एट्रीब्यूटिव होगा, एंड आफ्टर वर्ब होगा जो हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रेडिकेटिव का थोड़ा देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह। सो क्या हो जाएगा इसका,
A predicative use when an adjective is used after a verb, यानी कि after a verb यानी कि वर्ब के बाद में. verbs क्या होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे is हो गया, am हो गया, are हो गया, है ना, has, have, had, was, were, ये क्या है हमारे सब वर्ब्स हैं. और इसके अलावा भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है. सो एग्जांपल देखो इसका, द वेदर इज प्लेजेंट, यानी कि जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, प्लेजेंट है, राइट. सो आपने क्या किया, वर्ब है, वर्ब क्या आपके पास में इज है, इज क्या है हमारे पास में, वर्ब है. तो वर्ब के बाद में आप क्या बताना चाह रहे हैं, एडजेक्टिव लगाया कि जो वेदर है वो क्या बहुत अच्छा है, यानी कि हमारा यूज कब हो रहा है, वर्ब के बाद में हो रहा है. तो जब भी वर्ब के बाद में हम किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो दैट वुड बी प्रेडिकेटिव यूज. क्या होगा, वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा, ठीक है. सो आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे कि जब भी हमारा नाउन से पहले आएगा एट्रीब्यूटिव यूज होगा, और जब हमारा वर्ब के बाद में आएगा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा. क्लियर यहां तक. नेक्स्ट. एंड प्लीज आप अपने साथ में नोट्स बनाते रहिएगा इसके, ठीक है. आप अपने साथ में नोट्स बनाइएगा, और सो डेट कि आप अपनी क्लासेस के बाद में नहीं रिवाइज कर पाए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आप 2 क्लासेस और यहाँ वहां से करेंगे तो आप घूमते रहेंगे, चीजों को अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस. सर्टेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशंस, यानी कि अभी मैंने प्रेडिकेटिव क्या बताया आपको, जो वर्ब के बाद में यूज होता है. कब यूज होता है, वर्ब के बाद में. तो ये कुछ क्या है, वर्ड्स हैं, सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो यूज होंगे किसमें, प्रेडिकेटिव पोजीशन पे. क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव पोजीशन. अब हम क्या करेंगे, हर बार वर्ब 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 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव. अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, जैसे अफ्रेड, क्या आ गया, अफ्रेड, अलोन, अस्लीप, अवेक, अलाइक, अलाइव, अफ्लोट, अलर्ट, अवेयर, असेम्ड, पॉन्ड, इगर, सोर. यानी कि जब भी ये हमारे पास में वर्ड्स आएंगे, सर्टेन एडजेक्टिव्स क्या होंगे, प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज होंगे. क्लियर यहां तक. नेक्स्ट. एक बार नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, यहां से अब हमारे पास में आता है कंपैरिजन, यानी कि हम जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरिजन में कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं ना, कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. तो देखो क्या है हमारे पास में इसका कंपैरिजन. एन एडजेक्टिव कम्स इन 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी होगी, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी होगी. और आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी पहले की जो मैंने आपके कुछ एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस करी थी, जिसमें मैंने आपको एरर वाले क्वेश्चन करवाए थे, क्या करवाए थे, स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, है ना. तो उसमें क्या था, हमारे जो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, कौन से वाली, जो डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे उसमें, ठीक है, डिग्री वाले से. अभी डिग्री क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव का पार्ट होता है. किसका होता है, एडजेक्टिव का. अगर आज आप यहाँ इससे अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद में आपके एग्जाम में कोई भी एरर आ रहा हो, पॉजिटिव को लेकर, कंपैरेटिव को लेकर, सुपरलेटिव को लेकर, आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. सो क्या होगा, एडजेक्टिव्स कम इन 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वो हम आगे अभी समझेंगे. सो देखो यहां पर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, डिनोट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन. किसकी, एक पर्सन की क्वालिटी बताता है, थिंग की, अ ग्रुप की. इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, यानी कि जब हम किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करते, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, यानी कि जब हम एक की बात करते हैं, किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं बोलूं यू आर अ ब्यूटीफुल, यानी कि आप बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब क्या है कि आप सिंगल है, यानी कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल देन हिम, और उससे यानी कि आप उससे ज्यादा अच्छे नहीं है, आप उससे बहुत बुरे हैं. मैं किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है, एफ टू एफ. तो उससे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. यानी कि जब हम किसी के साथ में क्या बनाते हैं, सॉरी, जब हम किसी के साथ में कंपेरिजन नहीं बनाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, यानी कि वो क्या है, एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है. तो बहुत अच्छा लड़का, यानी कि यू आर अ गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, यू आर द गुड स्टूडेंट्स, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव डिग्री में यूज कर रहे हैं, किसका, एडजेक्टिव का, किसका, एडजेक्टिव का, राइट. सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स आर द एडजेक्टिव्स. ओके. व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड. यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, दो थिंग्स का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. कब, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैं बोलूं आप और वो, यानी कि जब मैं दो चीजों के बारे में, मान लो एक लड़का यहां पर है, ठीक है, ये लड़का नहीं है अच्छा, कैसे बनाते हैं, चलो ऐसे बनाते हैं. ये लो, ये लड़का, ठीक है, ये लड़का तो नहीं है, कुछ और ही है ना. तो क्या कर रहे हैं, जब हम इसका कंपैरिजन किसी महिला के साथ में कर रहे हैं, ठीक है, तो
उसे हम क्या बोलेंगे, कंपैरिजन बोलेंगे, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे ही इज बेटर देन यू, अब यू यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, यानी कि सी भी हो सकता है, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री का कब यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू चूज वन आउट ऑफ अ ग्रुप और मैनी, यानी कि जब हम क्या करेंगे, ग्रुप या फिर बहुत सारे, मैंने यानी कि बहुत सारों के साथ में क्या करते हैं, उनमें से एक के साथ में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, ये मोस्ट कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हमें कहाँ कंपैरेटिव यूज करना है, कहाँ सुपरलेटिव यूज करना है, कहाँ हमें पॉजिटिव रखना है ना। क्योंकि अब जैसे मैं बोलूं, जैसे हमारे पास में होता है गुड बेटर बेस्ट, है ना, कहाँ गुड यूज करना है, कहाँ बेटर यूज करना है, कहाँ बेस्ट यूज करना है। देखो अब अगर इसका यूज करें, ही है, कौन है, सिंगल है, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कौन सी डिग्री का यूज किया, गुड का। किसका यूज किया, गुड का। जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो गुड का, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव क्या बनेगी, बेटर बनेगी, है ना, कंपैरेटिव क्या बनती है, बेटर बनती है। और सुपरलेटिव क्या बनेगी, बेस्ट बनेगी, क्या बनेगी, बेस्ट बनेगी। अब जब मैं आपके बारे में, अकेले बंदे के बारे में बात करूं तो मैं गुड का यूज करूंगा, जैसे ही इज अ गुड पर्सन, है ना, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर अ गुड स्टूडेंट। बट अगर मैं दो के साथ में कंपैरिजन करूंगा, जैसे मैं बोलूं यू आर बेटर देन राहुल, यू आर बेटर देन राहुल, यानी कि आप बेटर हैं किससे, राहुल से, यू आर बेटर। तो मैंने क्या किया, आपका और राहुल का क्या किया, कंपैरिजन किया, क्या किया, आपका और राहुल का कंपैरिजन किया, तो मैंने किसका यूज किया, बेटर का। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं यू आर द बेस्ट, मैंने क्या बोला, यू आर द बेस्ट, यानी कि अगर एक क्लास में 20 लोग बैठे हैं, उनमें से आपको मैंने बोला यू आर द बेस्ट, यानी कि मैंने पूरे ग्रुप के साथ में, पूरे मैनेज पीपल्स के साथ में क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। तो वहां पे मैंने किसका यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री का। आई होप थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आगे आपको और हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने इतना ध्यान रखना है, इसे नोट करना है। ठीक है, सो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, जैसे देखो इसका एग्जांपल देखो आप सुपरलेटिव का, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, यानी कि ही इज द बेस्ट, यानी कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास का। अब क्लास में तो 50 बच्चे भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट हैं, यानी कि उससे सब नीचे हैं। तो मैं क्या करूं, पूरे ग्रुप के साथ में, मान लो एक ये पूरा सर्कल है, उस सर्कल में ये महाराज है जो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, और कंपैरेटिव देखो, जैसे ही इज बेटर देन यू, यानी कि ही इज बेटर देन किसी से भी। क्लियर यहां तक। सो आई होप आपको एडजेक्टिव्स का पॉजिटिव कब यूज करते हैं, कंपैरेटिव कब यूज करते हैं, और आपका सुपरलेटिव कब यूज करते हैं, समझ आ गया होगा। और यहां से आपका एरर में क्वेश्चन आता है एडजेक्टिव से सीधा सीधा। ठीक है, और ये स्टेट एग्जाम्स में नहीं, एसएससी के एग्जाम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो, एसएससी यानी कि सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम्स, यानी कि एमटीएस की बात कर लो, जीडी की बात कर लो, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी की बात कर लो, उनमें इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप उस लेवल तक का पढ़ लोगे तो स्टेट एग्जाम्स में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, गुड बेटर बेस्ट वाले तो हो ही जाएंगे। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हमारी डिग्रीज हैं, सो डेट आप उन्हें नोट कर सकें, आप उन्हें याद कर सकें। ठीक है, साथ में हम तरीका सीखेंगे कि आप कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना सकते हैं और कैसे आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज वी विल डिस्कस नाउ। तो हाँ, तो हमारे पास में है वेज टू चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि किस तरह से रास्ता, मतलब वेज यानी कि तरीका, राइट। सो किस तरह से हम डिग्रीज को चेंज करेंगे, सो वो डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज टू चेंज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चेंज करने के लिए इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जब भी हमें किसी एडजेक्टिव को क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, सो ई आर क्या है, ये ई आर इज एडिड टू द पॉजिटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में यूज होगा, एंड ई एस टी इज एडिड टू द टू चेंज इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ई आर किसके लिए यूज करेंगे, कंपैरेटिव में ले जाने के लिए, और ई एस टी किसके लिए यूज करेंगे, सुपरलेटिव के लिए। जैसे एग्जांपल देखो आप, एग्जाम्पल देखो आप, ये क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव डिग्री है, ये क्या है हमारे पास में, कंपैरेटिव डिग्री है, और ये क्या है हमारे पास में, सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे, हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। देखो हमने क्या बोला, जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा, बोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, बोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो जब हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है, जब हमें क्या बनाना है, इसका कंपैरेटिव बना, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ई आर। तो बोल्ड का क्या बन गया, बोल्डर, क्या बन गया, बोल्डर। ठीक है, और मैंने बोला कि जब हम पॉजिटिव से क्या बनाना चाहेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ईएसटी, क्या लगाएंगे, ईएसटी, यानी कि बोल्ड, बोल्डर, और यहां से क्या बन जाएगा हमारा, बोल्डेस्ट, क्या हो जाएगा,
बोल्ड है हमारे पास में, बोल्ड है हमारे पास में, बोल्ड है हमारे पास में, क्या लगाया, ईयर लगाया और ईएसटी लगाया, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। सेकंड है हमारे पास में डीप, सॉरी, डीप, डीपर एंड डीपेस्ट। यहां पे क्या हुआ, डीप, डीपर, डीपेस्ट, यानी कि ईआर लगा, ईएसटी लगा। हाई में क्या होगा, हाई, हायर एंड हाईएस्ट। स्ट्रोंग में क्या होगा, स्ट्रोंग, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगेस्ट। अगर इनका एग्जांपल यूज करूं, जैसे मान लो यू आर स्ट्रॉन्ग गाय, राइट, आप क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाय हैं, राइट, बट अगर मैं बोलूं कि आप उससे स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन सुनीता, तो इसका मतलब आप उससे नहीं है, तो मैंने क्या बोल यूज किया, स्ट्रॉन्गर यूज किया। बट मैं बोलूं यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई एवर हैव सीन, सो इसका मतलब क्या हो कि आप वो पर्सन है जिसको मैंने आज तक देखा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मतलब जब भी हम क्या करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक दे देंगे, मतलब आपको एक महत्वपूर्ण दर्जा दे दिया, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, सुपरलेटिव का, सिंपल। थिक क्या होता है, थिक का क्या हो जाएगा, थिकर, क्या हो जाएगा, थिकर, ठीक है, और थिक, थिकेस्ट क्या हो जाएगा, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा। ऐसे वीक है हमारे पास में, वीक का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, वीकर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना वीकर सेक्शन, जब हम कंपेयर करते हैं, आपने सुना होगा वीकर सेक्शंस के साथ में ये वो, सो वो वाला बात क्लियर यहां तक। एंड वीकेस्ट क्या हो जाएगा, वीकेस्ट। बताओ क्लियर यहां तक। तो ये क्या थे, जब हमारे पास में सिंपल एडजेक्टिव आएंगे, कौन से आएंगे, सिंपल एडजेक्टिव आएंगे। अब मैं इनके आपको कम से कम 4 से 5 रूल करवाऊंगा, जो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको आप कैसे चेंज करेंगे, बस ये आपको सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आपका डिग्री से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको, आप एक बार इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इसमें देखो क्या करना है हमें, इफ ई इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जब भी हमारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्या आएगी हमारे पास में, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है। ये हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारे पास में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री आएगी और उसके लास्ट में क्या हो, ई हो, याद रखो क्या हो, ई हो, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। आर इज एडिड टू चेंज इट इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जब भी आपके पास में पॉजिटिव डिग्री आएगा, उसके लास्ट में ई फॉर एलिफेंट वाला होगा, तो हम उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, ओनली आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, आर फॉर रेड, ठीक है। एंड एस टी टू चेंज इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी और एस टी किसका, एस टी का यूज कब करेंगे, जब हम इसको किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल एबल, एबल का क्या है हमारे पास में, ई आ गया लास्ट में, तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरेटिव बनाना है, और मैंने अभी आपको रूल बताया है कि इफ ई इज प्रेजेंट एट द एंड, यानी एंड का मतलब यहां पर लास्ट में, देखो ब्रेव में लास्ट में है, फाइन में लास्ट में है, नोबल में लास्ट में है, ट्रू में लास्ट में है, और वाइज में भी क्या है हमारे पास में, एंड में क्या है इसका, ई है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, कब, जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। क्लियर यहां तक। तो एबल का क्या हो जाएगा, एबलर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका, एबलिस्ट, ठीक है। फिर ब्रेव, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर, ठीक है, और ब्रेवेस्ट, ठीक है। अगर फाइन की बात करें तो फाइन का हो जाएगा फाइनर, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा इसका, फाइनेस्ट, क्या बन जाएगा, फाइनेस्ट। नोबल का क्या हो जाएगा, नोबलर, और इसका सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, नोबलेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में ट्रू है, ट्रू का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास में, ट्रूअर और ट्रूएस्ट। ऐसी वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर और वाइजेस्ट। तो ये क्या हुए, जब भी हमारे पास में लास्ट में ई आएगा तो उसको आर एंड एस टी से हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इसमें देखो क्या करना है हमें। इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास में डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखो रूल देखते हैं क्या है ये। इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। दो चीजें होती है हमारे पास में, एक है वोबल, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं हमारे पास में, इंग्लिश में से 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा हमारे पास में, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, यानी कि लास्ट में जब भी क्या आएगा हमारे पास में, कॉन्सोनेंट आएगा, एंड अ शॉर्ट वोबल कम्स बिफोर इट, यानी कि कॉन्सोनेंट आए लास्ट में और उससे पहले क्या आ जाए हमारे पास में, वोबल आ जाए, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यानी कि इन 5 में से कुछ भी आएगा, उस केस में हमें कैसे चेंज करना है, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड एंड द ई आर, यानी कि जो लास्ट वाला होगा, जैसे मान लो बिग है,
तो बिग में क्या आ रहा है, लास्ट में जी आ रहा है। जी क्या है हमारे पास में, एक मिनट में थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ। जैसे बिग है हमारे पास में, तो बिग में क्या हो रहा है, जी आ रहा है। जी क्या है हमारे पास में, कॉन्सोनेंट। अभी बताया ये 5 याद रखेंगे और कुछ याद नहीं रखना। क्या याद रखेंगे, ए ई आई ओ यू याद रखेंगे और कुछ याद नहीं रखेंगे। इनके अलावा अगर कुछ भी लास्ट में आता है, जैसे जी आ गया और जी से पहले इनमें से कुछ आ रहे हैं, जी से पहले इनमें से कुछ आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, जैसे आई आ गया, इसमें क्या आ गया, आई। तो इस केस में हम कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में उस और सुपरलेटिव में, वो देखते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम चेंज डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल्ड। देखो लिखा है ना यहाँ पर, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, यानी कि डबल हो जाएगा, दो हो जाएंगे। एंड देन ई आर एंड ई एस टी आर एडिड टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, डबल कर दिया, ई आर लगाएंगे किसके लिए, कंपैरेटिव के लिए, और ई एस टी लगाएंगे किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए। ठीक है, एस टी में आपको, एस टी और एस टी में लगभग आपको मिलेंगे क्या, सुपरलेटिव मिलेंगे। ई आर की फॉर्म में लगभग आपको क्या मिलता है, कंपैरेटिव डिग्री मिलेगा। ऑलराइट, फिट आ गया। फिट क्या, टी क्या है हमारे पास में, कॉन्सोनेंट है। आई क्या है हमारे पास में, वोवल है। तो क्या होगा इसका, टी को डबल करेंगे, ई आर लगाया, फिटर, और क्या हो जाएगा, डबल टी था ही हमारे पास में। सुपरलेटिवली किसका यूज करेंगे, ईएसटी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिटेस्ट। होट है हमारे पास में, टी क्या है हमारे पास में, कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है हमारे पास में, वोवल है। तो टी को हम डबल करेंगे, होटर हो जाएगा। ठीक है, और ई आर का यूज करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपेरेटिव में। ऐसे सुपरलेटिव के लिए टी है हमारे पास में डबल करेंगे, और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी का इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। राइट, सैड है हमारे पास में, तो सैड के लिए हम क्या करेंगे, डी है हमारे पास में, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए क्या है हमारे पास में, उससे पहले वोवल है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है उसे हम डबल करेंगे, यानी कि डबल डी कर देंगे, और कंपेरेटिवली किसका यूज करेंगे, ई आर का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, सेटर बन जाएगा। और अगर हमें इसे ही किसमें चेंज करना होगा, सुपरलेटिव में, तो हम क्या करेंगे, इसको एस टी कर देंगे, बस क्या कर देंगे, एस टी कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक, तो सैड, सैडर, सैडेस्ट। ऐसे ही थिन है हमारे पास में, तो थिन में क्या होगा, एन क्या कॉन्सोनेंट है और आई क्या है हमारे पास में, वोवल है। तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे, और कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव किसका यूज करेंगे, ई एस टी का यूज करेंगे। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट हो जाएगा। वेट में क्या होगा, टी है हमारे पास में कॉन्सोनेंट, ई है हमारे पास में वोवल, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, टी कर देंगे, और कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाकर हम उसे चेंज कर देंगे। तो क्या बनेगा, वेट, बेटर, बेटेस्ट। क्लियर यहां तक। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 3, यानी कि जब भी आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा तो आप उसे इस तरह से चेंज करेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो हाँ, नोट करके चलना है सभी ने साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4। 4 में देखो क्या है हमारे पास में। उससे पहले ये हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या कहता है, देखो, व्हेन अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन बाय, यानी कि क्या होगा, अभी तक किस में हो रहा था, अभी तक ई में हुआ, यानी कि लास्ट में ई आ रहा हो, या फिर लास्ट में टी कोई कॉन्सोनेंट आए उससे पहले वोवल आए। अब क्या कह रहा है कि यानी कि जब भी किसी पॉजिटिव डिग्री में, जब भी किसी पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, लास्ट में वाई आए, क्या आए, वाई आए, एंड अ कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर बाय। अभी तक क्या पढ़ा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा, उससे पहले क्या आएगा, वोवल आएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लास्ट में वाई आए और उससे पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, फिर से रिपीट करो, जब भी ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, द वाई इज कन्वर्टेड इनटू आई, वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज किस में करेंगे, आई में। देन ई आर एंड ई आर एडिड रिस्पेक्टिवली, किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए और कंपैरेटिव के लिए। देखो एग्जांपल, ड्राई को देखो आप पहले, ड्राई में क्या है, वाई आ गया, बिल्कुल ठीक है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और आर क्या है हमारे पास में, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, जो वाई होगा, वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, देखो रूल में क्या कह रहा है, वाई इज कन्वर्टेड इनटू आई, यानी कि वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो डी आर, वाई की जगह आई आ गया, और क्या करेंगे, ई आर लगाएंगे किसके लिए, कंपैरेटिव के लिए, और ई एस टी लगाएंगे किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जन हो जाएगा उसमें, किसका, कंपैरेटिव का और सुपरलेटिव का। सो ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। क्या किया इसमें, फिर से समझो, ड्राई है हमारे पास में, ठीक है, लास्ट में वाई आया, वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जब भी ए ई आई ओ को छोड़कर आता है उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, इस वाई की जगह क्या कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, और अगर हमें कंपैरेटिव बनाना तो ई आर लगा देंगे, अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, ई एस टी का यूज करेंगे। आई होप क्लियर होगा अभी। जैसे
हैप्पी, हैप्पी में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, उससे पहले पी कॉन्सोनेंट आ गया तो हैप्पी। और इसके लिए हम जब कन्वर्जन करेंगे कंपैरेटिव कंपैरेटिव में तो क्या होगा, वाई की जगह आई आ गया, कंपैरेटिव के लिए क्या लगाया ई आर, तो क्या बन गया हैप्पियर। हैप्पीएस्ट के लिए वाई की जगह क्या था आई, और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाएंगे ई एस टी लगाएंगे, तो क्या बन गया हैप्पीएस्ट, राइट। सो आज के ट्रेंड में आपने देखा भी होगा जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, सो वी राइट हैप्पीएस्ट बर्थडे, है ना, ऐसे लिखते हैं, हैप्पी नहीं लिखते हैं अब, राइट। सो क्यों, क्योंकि वी वांट टू मेक देम फील स्पेशल, राइट। सो पॉजिटिव क्या है हमारे पास में, हैवी, हैवी का हैवी के लास्ट में क्या है वाई है, और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वाई को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे, और कंपैरेटिवली किसका यूज करेंगे, ई आर का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हैवी से हैवियर हो जाएगा। और फिर इस हैवियर को हम किस में सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, कैसे, वाई को आई में चेंज किया और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाया, तो क्या बन गया हैवीएस्ट बन गया। क्लियर यहाँ तक। प्रीटी में क्या होगा, प्रीटी में डबल टी आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट है, वाई लास्ट में आ रहा है, तो हम वाई को चेंज करेंगे आई में, और क्या करेंगे कंपैरेटिवली किसका यूज करेंगे ई आर का यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा प्रीटियर बन जाएगा, और प्रीटियस्ट बन जाएगा ई एस टी लगाने के बाद में। मैरी आ गया, मैरी के बाद में मैरी में क्या आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट है मतलब, तो क्या करेंगे वाई की जगह आई करेंगे, और कॉन्सोनेंट है इसलिए कंपेरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो क्या होगा, नोट करेंगे अब एक बात और हम इसमें क्या नोट करेंगे, देखो, इफ अ वोवल इज प्रेजेंट बिफोर बाय, यानी कि क्या होगा, वोवल आ जाए, अभी तक मैंने क्या बोला था, वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, लेकिन अगर क्या हो जाए, वोवल आ जाए, तो ओनली ई आर एंड एस टी शुड बी एडेड, यानी कि उस केस में हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, उस केस में विल नॉट चेंज द केस ऑफ द वाई, राइट। तो हम उसमें वाई में कोई चेंज नहीं करेंगे, ओनली डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, ई आर एंड एस टी पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, ग्रे आ गया, जी आर ई आ गया, अब मैंने अभी तक क्या रूल पढ़ाया आपको कि वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई कर देंगे वाई को, और उसके बाद में कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाएंगे। बट क्या होगा, जब हमारे पास में वाई से पहले वोवल आ जाए, वोवल क्या होता है हमारे, ये 5 होते हैं, आई ए ई आई ओ यू होते हैं, अगर उससे पहले आए, किसे वाई से पहले आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाई को चेंज नहीं करेंगे। अभी तक हम इन केसेस में क्या कर रहे थे, वाई को चेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वाई को चेंज कर रहे थे, बट अभी हम इसमें नो चेंज, क्या करेंगे, नो चेंज, यानी कि अब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक। तो क्या होगा, ग्रे ग्रेयर हो जाएगा ई आर लगा के, और ग्रेस्ट हो जाएगा ओनली ई एस टी लगा के। आई होप क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट, मैं ये आपको एक बार फिर से टेबल में भी समझाऊंगा, आप टेबल्स के स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में मैं बताऊंगा टेबल्स के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 5, 5 में देखो क्या है, एडजेक्टिव्स दैट आर adjectives that are of more than 2 syllables are changed to comparative and superlative degree by adding more and most respectively। यानी कि अब क्या होगा, हमें डायरेक्टली क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ई आर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ई आर लगा रहे हैं, या ई एस टी लगा रहे हैं, या फिर आर लगा रहे हैं, या फिर एस टी लगा रहे हैं, ऐसे करके चेंज कर रहे थे, है ना। बट अभी हम कैसे करेंगे, अभी हम अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बस मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे, किसका, मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे, किसके लिए, कंपैरेटिव में, एंड कंपैरेटिव में, एंड किस में चेंज करने के लिए, सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए। पॉजिटिव है हमारे पास में क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को जब भी हमने क्या करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है, ये कुछ स्पेसिफिक है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक 3-4 है, आपको बस उन्हें याद रखना है। इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे, सॉरी इसमें मोस्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप मोर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मोर। तो जब भी हम कंपैरेटिव के लिए यूज करेंगे, आप नोट करेंगे इसे, कंपैरेटिव के लिए मोर यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और जब भी हम किस में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में किसका यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल को किस में चेंज किया, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अब जैसे गर्ल्स में होता है ये वाला ब्यूटीफुल को लेके ना, थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, लाइक अच्छा वो मेरे थोड़ा सा मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है, या ज्यादा बन ठन के आ रही है, वैसा ना, तो वो होता है गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे वो बोले कि स्नेहा इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन यू ना, तो उस केस में सो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। कोरेजियस में क्या हो जाएगा, मोर कोरेजियस और मोस्ट कोरेजियस। इंटेलिजेंट, ये सिंपल सा है, ज्यादा बताने की जरूरत है इसमें, मुझे नहीं लगता, ठीक है।
मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लेजेंट हो जाएगा मोर प्लेजेंट एंड मोस्ट प्लेजेंट। नोट करना है सर्टेन एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कोई रूल फॉलो भी नहीं करते हैं, दे गेट चेंज कंप्लीटली, और उनका क्या होता है मीनिंग ही चेंज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। सो आई होप रूल नंबर 5 क्लियर होगा। वी हैव टू यूज ओनली मोर फॉर द कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, so please note it down. सो नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट एंड, हाँ, इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो फर्स्ट देखो आपके पास में पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, देखो अगर आज आप डिग्रीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना एडजेक्टिव के इस पार्ट में, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में आपका डिग्री से लेकर कोई डाउट रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सुनना है ध्यान से, नोट करना है अच्छे से और रिवीजन करना है 2 से 3 बार। ठीक है, सो गुड या वेल आए, क्या है गुड या वेल आए तो उसका कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर हो जाएगा, अभी बताया था। और सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा, ये लगभग सभी को पता होता है, गुड बेटर बेस्ट, है ना। बट पॉजिटिव क्या होगा, सॉरी, बैड का पॉजिटिव क्या होता है, बैड या इल होता है। कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्स। और सुपरलेटिव क्या होगा, वर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्स्ट। बट इसमें ना जब हम इसको किस में लेके जाते हैं, आ, हाँ, जब हम वर्ब में लेके जाते हैं इसको, वर्सनिंग कर देते हैं या वर्सिंग कर देते हैं, तो वो वाला मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा एक बार आपको। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, लिटिल है, लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस या लेसर, क्या हो जाएगा, लेस या लेसर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिस्ट। जैसे मैं आपने मुझे सुना होगा, मैं बोलता हूँ क्लासेस में, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यानी कि लास्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, राइट। सो इसलिए यानी कि लास्ट बट नॉट लिस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव बोलते हैं उसको। सो फॉर हो गया, फॉर्मर हो गया, या फिर फॉर ए मोस्ट या फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट। लेट आ गया, लेटर। और लास्ट या लेटेस्ट। फार हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, फारदेस्ट हो जाएगा। ये ई आर और ई एस टी वाला रूल है। ठीक है, नियर हो गया, नियरर हो गया, और नियरेस्ट या नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड हो गया, ओल्डर या एल्डर होगा। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम, ओल्ड भी यूज कर सकते हैं और एल्डर भी यूज कर सकते हैं। अब मैक्सिमम ये होता है कि जब हम पर्सन्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम पर्सन्स की बात करते हैं हम किसका यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं। जब हम चीजों की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ओल्डर की। ये ओल्डर है, इनकी पुरानी है, लेकिन वैसा नहीं है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। मच या मैनी आए, जब भी क्या है, मच या मैनी आए तो उसका कंपेरेटिव क्या होगा, मोर होगा। अभी बताया था मैंने कि जब भी हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे किसका यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे। एंड सुपरलेटिवली किसका यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे। क्लियर यहां तक, कुछ नोट करना है। वेल एंड इल आर एडवर्ब्स, वेल एंड इल आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो किसको क्वालिफाई करती हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब को। लेस मीन्स स्मॉलर इन एन अमाउंट, वाइल लेसर मीन्स ऑफ लेस स्ट्रेंथ और इंपॉर्टेंस। यानी कि जो मैंने यहाँ पे लेस बताया आपको, ये दो यूज क्यों करे, देखो लिटिल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। लेस का मतलब क्या होता है, लेस या लेसर क्यों यूज किया, देखो जो लेस होगा ना वो आपको किसके बारे में बता रहा है, स्मॉलर के बारे में, यानी कि छोटा है, कुछ छोटे अमाउंट में है, स्मॉलर इन अमाउंट, स्मॉलर इन अमाउंट। वाइल लेसर मीन्स ऑफ लेस स्ट्रेंथ और इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर मैं लेसर यूज करूंगा तो उस टाइम में मैं किसकी बात करूंगा, स्ट्रेंथ की बात करूंगा, एंड उस पर्सन या उस चीज के बारे में, उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इंपॉर्टेंस की बात करूंगा। यानी कि जब भी मैं लेसर का यूज करूंगा तब मैं किसके साथ में कंपैरिजन करूंगा, किसी स्ट्रेंथ के साथ में या उस चीज की इंपॉर्टेंस के साथ में, राइट, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें, किसमें, लिटिल, लेस, लेसर और लास्ट, लिस्ट वाले में, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अब हमारे पास में सम एंड एनी का कुछ, एनी का कुछ वो है, यूज है, करेक्ट यूज ऑफ सम, करेक्ट यूज ऑफ सम। तो यूज सम एंड एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी। तो क्या है, सम एंड एनी मीन्स लिटिल बट द यूज इज डिफरेंट। सम और एनी का मतलब क्या होता है, लिटिल। एनी और सम का मतलब क्या होता है, लिटिल, यानी कि थोड़ा, छोटा। यूज क्या करेंगे, देखो यूज कैसे करेंगे। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, किसके बाद में, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया मनी, मनी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, मनी को हम नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है। बट अगर मैं करेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं, करेंसी की बात करूं, करेंसी क्या है, काउंटेबल है। अगर मैं बात करूं इंडियन रुपीज की, किसकी बात करूं, इंडियन रुपीज की बात करूं, इसे मैं गिन सकता हूं, लेकिन मनी तो बहुत सारी है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी करेंसी हो सकती है, उसे काउंट कर सकते हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू डिनोट द क्वांटिटी, किसको डिनोट करता है, क्वांटिटी को, एंड इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि पीसीएन, किसका यूज करेंगे,
PCN, ठीक है। तो किससे पहले यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन टू डिनोट द नंबर। किसके लिए? टू डिनोट द नंबर। एग्जाम्पल देखो आप इसका, आई हैव सम वाटर, मेरे पास में क्या है? कुछ पानी है। तो पानी क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल? पानी को तो हम नहीं गिन सकते, वी कैन नॉट काउंट द वाटर, सो विल यूज अनकाउंटेबल, यानी कि हम सम का यूज करेंगे। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास में कुछ फ्रेंड्स हैं, इनकी प्लूरल हो गया। फ्रेंड्स क्या प्लूरल है? काउंटेबल है, मैं गिन सकता हूँ कि मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, 20 हैं, 25 है, जितने भी है, गिन सकते हैं ना उन्हें, वी कैन काउंट। सो वो क्या हो जाएगा? हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। कौन से वाला? प्लूरल वाला, यानी कि बहुवचन वाला। क्लियर यहाँ तक? सो some is generally used in positive sentences, any is generally used in negative sentences and questions। यानी कि some को हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में बात हो रही हो तो हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। और जब भी हम बात करेंगे किसकी? नेगेटिव की, यानी कि नेगेटिव हो या क्वेश्चन मार्क हो, तो इन दैट केस हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। यानी कि हम बोलते हैं ना कि यार एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, यू कैन आस्क मी। जब हम ऐसे बोलते हैं तो उस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे? ना सॉरी, एनी का यूज करेंगे। और जब हम बोलेंगे कि यार मतलब पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे, उस टाइम हम सम का यूज करेंगे। जैसे डू हैव सम का, डू हैव सम मनी, डू हैव सम, कुछ भी, ठीक है, वी कैन यूज एनीथिंग आफ्टर सम। तो ये क्या हो गया हमारा? यूज ऑफ सम एंड एनी का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसके, और एग्जाम्पल देखिए आप इसके। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब नेगेटिव की बात हुई तो किसका बात यूज किया? एनी का। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। व्हेन एन आंसर इज एक्सपेक्टेड इन यस, यानी कि जब हम आंसर किस में एक्सपेक्ट करते हैं? यस एंड नो में। सम इज यूज इन क्वेश्चन टू, यानी कि सम को भी हम किस में यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन में। यानी कि आपको पता है कि सामने वाला आंसर किस में दे सकता है? यस एंड नो में दे सकता है, तो हम किसका यूज करेंगे? सम का भी कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास में पानी है? So we can say yes, I don't have water या I have water, right? So not no any cannot be used together, यानी कि अगर आप चाहें कि मैं no any साथ में यूज कर दूं तो it is not possible, it is not possible at all, या right? यानी कि हम no and any का एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। All right? So I hope it is clear. So here is the last slide I think. Yeah, उसके बाद में एक exercise है, then we will finish the class. सो हमारे पास में क्या है? यूज ऑफ फ्यू, लिटल, मच एंड मैनी। हम किसका यूज देखेंगे? फ्यू, लिटल, मच एंड मैनी का। यानी कि फ्यू कब यूज करते हैं, लिटल कब यूज करते हैं, मच कब यूज करते हैं, मैनी कब यूज करते हैं। फ्यू लिटल का मतलब थोड़ा, मच मैनी का मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? फ्यू और मैनी, फ्यू और मैनी, ठीक है। आई हैव फ्यू बुक्स होगी, जैसे फ्यू बुक्स, यानी कि you have only 2 3 books, 4 books, 5 books, 7 books, 8 books, 10 books, यानी कि you can count it, right? But when I say कि little और much, जैसे मैं बोलूँ I have little money, है ना, so little का मतलब तो ये होगा कि you don't have money at all, right? So क्या हो गया? uncountable noun, यानी कि हम जब little और much की बात करते हैं so you use little and much। so few का मतलब क्या होता है? few का मतलब होता है hardly any, यानी कि मुश्किल से कुछ। a few का मतलब होता है some but not many, यानी कि थोड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं है। द फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल अवेलेबल, मतलब है नहीं बहुत ज्यादा लेकिन है सब कुछ। उस केस में किसका यूज करेंगे? द फ्यू का। आ फ्यू का जब है थोड़ा सा लेकिन नोट बहुत सारा, राइट? उस केस में। लिटिल का कब यूज करेंगे? लिटिल का क्या मतलब है? हार्डली, यानी कि बहुत कम। आ लिटिल यानी कि सम बट नॉट मच। द लिटिल यानी कि नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, राइट? सो अब इसका हम एक्सरसाइज देखेंगे इस पे, और ये हमारा आज का लास्ट रहेगा। उसके बाद मैं आपको टेबल्स दिखाऊंगा एंड देन विल फिनिश, राइट? सो हमारे पास में ये है एक्सरसाइज। आपको मैंने भी बताया कि फ्यू का कब यूज करते हैं, लिटिल का कब यूज करते हैं, मच का कब यूज करेंगे, आ फ्यू आ लिटिल। तो अभी आप मुझे आंसर्स देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आ फ्यू लिटिल, आ फ्यू आ लिटिल और द फ्यू और द लिटिल कब कहाँ यूज होगा, आप मुझे ये बताएंगे। जैसे फर्स्ट है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कौन सी डेंजरस? मतलब जो जानकारी है, जो ज्ञान है आपके पास में, वो बहुत खतरनाक चीज है। कब खतरनाक है? जब आपके पास में ज्ञान क्या हो? थोड़ा हो। बोलते ना कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो वही बात है कि अ लिटिल नॉलेज। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में? आ, इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा? अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, अ लिटिल। इसका आंसर ये हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट 4 days। कितने डेज के लिए बताओ? अब मैं बोलूं, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको रेस्ट करना है। डॉक्टर ऐसे बोलता है कि आप अनकाउंटेबल डेज के लिए हो जाओ, बैठे रहो बेड पे, ऐसा नहीं होता ना।
ही वुड एडवाइज यू कि आपको 10 दिन के लिए बेड रेस्ट करना है, आपको 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना है, आपको 20 दिन के लिए करना है। तो मतलब जो डेज हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? और अभी बताया काउंटेबल क्या होता है जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। और काउंटेबल के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्यू और मैनी का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल और मच का यूज करते हैं। तो जब हम उसे काउंट कर सकते हैं, यानी कि डेज को काउंट कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर मच का यूज करूंगा, क्या लिटिल का यूज करूंगा? नहीं, नॉट एट ऑल। तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्यू, यानी कि द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर फ्यू डेज। ऑल राइट। सो वोटर आई कैप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब जो वोटर है, वोटर क्या था? अभी बताया था क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी कि वी कैन नॉट काउंट इट, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे? नहीं, फ्यू तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, हमें लिटिल में से यूज करना है। लेकिन लिटिल में से क्या आएगा? लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल? सो द लिटिल। क्लियर यहां तक? द लिटिल। द लिटिल वोटर आई कैप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। द शो वॉज कैंसिल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट। यानी कि क्या होगा? जो शो था, होने वाला था, वो क्या होगा? कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि कुछ लोग थे वो वापस चले गए देखने की बजाय। तो उस केस में क्या यूज करेंगे? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास में, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि क्या आएगा? लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, दा लिटिल आएगा। तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज लिटिल मिल्क। क्या हो जाएगा? देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। सो आई होप आपको लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, द फ्यू, द लिटिल का यूज क्लियर हो गया होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का। ठीक है, अब मैं आपको बस जो हमारी डिग्री वाली होती है टेबल्स, मैं वो दिखाऊंगा सो डेट आप उनकी स्क्रीन शॉट ले सकें। ठीक है, या आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी क्लास खत्म। हम्म। ये हमारे पास में डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, मैंने अभी बताया था आपको। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें हम, अरे यार रुक जा भाई। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपैरिजन करते हैं किस में? बिटवीन टू, यानी कि दो के बीच में। और कंपैरिजन अमंग मोर देन टू, जब हम दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वो सुपरलेटिव होता है। ये कुछ डिग्रीज हैं। बिग हो गया, बिगर, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्ग, पुअर, इंटेलिजेंट, ये मैंने आपको सब करवा दिया अभी। ठीक है, बस आपको क्या करना है? ये टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये टेबल है हमारे पास में। हम्म, बस ये दो थी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर 1 एडजेक्टिव का यहीं फिनिश होता है। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपने साथ के साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो फिर कल मिलेंगे लेक्चर 2 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।